अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मुझ समेत आप सब ने कभी ना कभी ट्रेन का सफ़र तो ज़रूर किया होगा, मगर क्या आप जानते हैं कि रेलवे का आगाज़ कब हुआ, रेलवे लाइन की लंबाई कितनी है? अगर इसका जवाब नहीं में है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम आपको रेलवे के अरूज से ज़वाल तक की तमाम कहानी सुनाएंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद उमर परवेज़ और आप देख रहे हैं हेवन ऑफ नॉलेज। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। रेलवे निज़ाम का आगाज़ सन 1855 में अंग्रेज़ राज के तहत हुआ, जो कि आगाज़ में प्राइवेट रेलवे कंपनीज सिंडा रेलवे, पंजाब रेलवे, दिल्ली रेलवे और इंडस फ्लोटेला रेलवे कंपनी के ज़ेर इंतज़ाम चलाया जाता था। बाद अज़ां 1886 में इन कंपनीज को जम करके नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के नाम से एक मुनज़्ज़म इदारा तश्कील दिया गया। 1947 में तकसीम हिंद के वक्त जहां सब कुछ दो हिस्सों में तकसीम हुआ, वहीं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे को भी दो हिस्सों में तकसीम किया गया, जिसके तहत 3133 किलोमीटर रेलवे लाइन भारत को दी गई, जबकि 8124 किलोमीटर की रेलवे लाइन पाकिस्तान के हिस्से में आई, जो कि पंजाब से सिंध तक फैली हुई थी। 1954 में माल बर्दारी और सफरी सहूलियात की खातिर मर्दान से 410 रेलवे ट्रैक बिछाया गया और 1961 में पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के इदारे का नाम तब्दील करके पाकिस्तान रेलवे रखा गया। 1969 में कोट अद्दू से कश्मीर तक रेलवे लाइन बिछाने के मंसूबे पर काम शुरू किया गया, जो कि 5 साल के अरसे में मुकम्मल हुआ। 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद पाकिस्तान ईस्टर्न रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर चिटागोंग में था, का नाम तब्दील करके बांग्लादेश रेलवे रख दिया गया। 1947 से 1980 के दौर में पाकिस्तान रेलवे एक इंतहाई मुनाफा बख्श इदारा था, जबकि 80 की दहाई के आखिर में रेलवे ज़वाल का शिकार हो गई और भारी नुकसान में चलने लगी, जिसकी वजह से बहुत सी ब्रांच लाइनों और स्टेशंस को बंद करना पड़ा। रेलवे के कारोबार का एक अहम हिस्सा उसकी मालगाड़ियां हैं, जो कि अदम तवज्जही की वजह से ज़वाल का शिकार होती जा रही हैं। आप इस बात का अंदाज़ा इस तरह लगा सकते हैं कि पाकिस्तान रेलवे के अरूज के दौर में पैसेंजर ट्रेनों की तादाद तकरीबन 260 से 265 के करीब थी, जबकि माल बरदार गाड़ियाँ हर डिवीजन के पास 12 से 14 लोकल ड्राइव के लिए थीं, जबकि नेशनल ड्राइव के लिए 12 माल बरदार गाड़ियाँ थीं, जो कि सिर्फ कराची पोर्ट से माल लेकर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाने के लिए मुख्तस थी। माल बरदार गाड़ियों को रेलवे की रीढ़ की हड्डी तस्वर किया जाता है। वो क्यों? आपको ये बात एक मिसाल से समझाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक पैसेंजर ट्रेन 14 रुपये कमाती है तो एक माल गाड़ी 70 रुपये कमाती है, जबकि इसका खर्च भी पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले में ना होने के बराबर है। रेलवे ज़वाल की वजूहात हम आगे चल के बताएंगे। पहले आपको ये बताते चलें कि रेलवे सिस्टम में इस वक्त कितने डिवीजन, कितने स्टेशन और कितनी गाड़ियां हैं। रेलवे सिस्टम में इस वक्त एक मिनिस्ट्री इस्लामाबाद में है और रेलवे का हेडक्वार्टर लाहौर में है। इसके अलावा रेलवे के 8 डिवीजन्स हैं, जिनमें पेशावर डिवीजन, रावलपिंडी डिवीजन, लाहौर डिवीजन, मुल्तान डिवीजन, सखर डिवीजन, कोयटा डिवीजन, वर्कशॉप डिवीजन, मुगलपुरा लाहौर और कराची डिवीजन शामिल हैं। रेलवे के अरूज के दिनों में ये डिवीजन 7 थे, जबकि पेशावर डिवीजन बाद में बनाया गया। पाकिस्तान रेलवे में कुल 1183 छोटे बड़े स्टेशंस हैं। पाकिस्तान रेलवे के ट्रैक यानी रेलवे लाइन की कुल लंबाई 11,881 किलोमीटर है। पाकिस्तान रेलवेज में इस वक्त 200 से 228 पैसेंजर ट्रेन, जबकि 12 नेशनल ड्राइव में मालगाड़ियां चल रही हैं, जबकि लोकल ड्राइव में मालगाड़ियों की तादाद तकरीबन ना होने के बराबर है। पाकिस्तान रेलवे के जरिए सालाना 6 करोड़ मुसाफिर मुल्क भर में सफ़र करते हैं। रेलवे जंग के दिनों में भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो आइए अब रेलवे के ज़वाल की चंद अहम वजूहात पर नज़र दौड़ाते हैं। रेलवे के ज़वाल की सबसे अहम और बड़ी वजह बद इंतज़ामी या मिसमैनेजमेंट है, क्योंकि रेलवे के पास हर किस्म के ज़राए मौजूद हैं। मसलन मेंटेनेंस का एक मरबूत निज़ाम मौजूद है।
اس کے علاوہ ملازمین کی ٹریننگ کے لیے بھی ریلوے میں ادارہ قائم ہے۔ ریلوے کے اپنے ہاسپٹلز ہیں، مگر یہ سب عدم توجہی کی وجہ سے روبہ زوال ہیں۔ ریلوے کی مال بردار گاڑیوں کے تباہ ہونے کی وجہ تاجروں کا عدم اعتماد ہے، جس کی بنیادی وجہ سہولتوں کا فقدان ہے۔ اس کے علاوہ ریلوے اپنی مارکیٹنگ پر بھی کوئی خاطر خواہ توجہ نہیں دیتا۔ ریلوے کے پاس بہت بڑی بڑی ورک شاپس ہونے کے باوجود انجن اور بوگیاں دوسرے ممالک سے امپورٹ کی جاتی ہیں، جبکہ اس مسئلے کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر سے حل کیا جا سکتا ہے، اور ریلوے کی رسال پور فیکٹری اور مغل پورہ ورک شاپ اس کی مکمل اہلیت رکھتی ہیں، جس سے ایک خطیر رقم کی بچت کی جا سکتی ہے۔ ریلوے کے زوال کی ایک وجہ NLC کے قیام کو بھی سمجھا جاتا ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ سی پیک کے تحت ریلوے کے نظام میں بہتری لائی جائے گی، مگر اس کے لیے ابھی وقت درکار ہے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جلد ملتے ہیں ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔